एक रोमन फिजिशियन था क्लाउडियस गैलन नाम का। फिजिशियन होने के साथ साथ वो एक फिलोसोफर भी था। उसने ह्यूमरिज्म नाम के एक एंशिएंट थ्योरी के बेसिस पे 4 पर्सनैलिटी टाइप्स बताए। ह्यूमरिज्म बेसिकली एक थ्योरी था जो कि ह्यूमन बॉडी के वर्किंग को एक्सप्लेन करता था मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ह्यूमरिज्म एक एंशिएंट मेडिकल थ्योरी थी। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है ह्यूमर वर्ड से और उसके मीनिंग से, जो हम सब जानते हैं और जो कि फन, लाफ्टर या कॉमेडी से जुड़ा है। बट एंशिएंट ग्रीक में इसका मतलब था बॉडी फ्लूइड। तो लाफ्टर और बॉडी फ्लूइड कैसे जुड़े हुए हैं बताऊंगा द मामोस्ते के इस एपिसोड में। कैसे ह्यूमर का मतलब चेंज होता गया टाइम के साथ साथ, बॉडी फ्लूइड से कॉमेडी या लाफ्टर तक, बताऊंगा इसी वीडियो में। तो बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ह्यूमरिज्म की हिस्ट्री ट्रेस की जा सकती है एंशिएंट इजिप्शियन राइटिंग्स में, जिसको सिस्टमेटाइज करा एम्पेडोक्लस नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर ने। उसने सजेस्ट करा कि ये जो 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं, एयर जो कि वार्म और वेट है, वाटर जो कि कोल्ड एंड वेट है, फायर वार्म और ड्राई है, और अर्थ कोल्ड एंड ड्राई है, तो इनके डिफरेंट क्वालिटीज एक्सप्लेन कर सकते हैं सारे नोन सब्सटेंस के एग्जिस्टेंस को। उसके हिसाब से जितनी भी सारी चीजें हैं इन्हीं 4 चीजों से मिलके बनी है बेसिकली, हवा, पानी, फायर और अर्थ से। इसके बाद फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेटिस ने इन्हीं एलिमेंट्स के बेसिस पे एक मेडिकल मॉडल तैयार करा, जहां उसने इन एलिमेंट्स की क्वालिटीज को बॉडी के फ्लूइड से कंपेयर करा, और यही फ्लूइड्स को उसने ह्यूमर बोला, जो खुद लैटिन वर्ड उमर से बना था, जिसका मतलब होता है बॉडी फ्लूइड लैटिन में। अब इसके 200 साल के बाद क्लाउडियस गैलन ने इसी ह्यूमरिज्म के थ्योरी को यूज किया पर्सनालिटीज के टेम्परामेंट के बारे में बताने के लिए। उसने देखा कि बॉडी में ह्यूमर्स यानी बॉडी फ्लूइड्स के लेवल का डायरेक्ट कनेक्शन है इंसान के इमोशनल और बिहेवियरल इंक्लाइनेशन टेम्परामेंट्स में। गैलन के हिसाब से 4 टाइप के पर्सनालिटीज हैं टेम्परामेंट के बेसिस पे। पहला सैंग्विन, दूसरा फ्लेगमेटिक, तीसरा कॉलरिक और चौथा मेलंकोलिक। अब किसी इंसान में कौन से ट्रेड्स डोमिनेंट होंगे या कौन इंसान कैसा होगा, वो ह्यूमर्स यानी बॉडी फ्लूइड्स के बैलेंस के हिसाब से डिसाइड होगा। कोई ह्यूमर अगर एक्सेसिवली डेवलप हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स भी बढ़ने लगते हैं। अब जैसे कि सैंग्विन, ये वर्ड आया है लैटिन के सैंग्विस से, जिसका मतलब होता है ब्लड। सैंग्विन इंसान के बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, इसीलिए वो वार्म हार्टेड, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक और कॉन्फिडेंट होता है, पर वो कभी कभी सेल्फिश भी हो सकता है। फ्लेगमेटिक इंसान के बॉडी में फ्लेम ज़्यादा होता है, जो कि नाक और गले में प्रोड्यूस होता है जब कोल्ड या फ्लू हो जाता है। तो बॉडी में फ्लेम ज़्यादा होता है, वो क्वाइट कूल, रैशनल और कंसिस्टेंट होते हैं, और इसके अलावा वो शाय और स्लो भी होते हैं। कॉलरिक इंसान की बॉडी में येलो बाइल जो कि लिवर में प्रोड्यूस होता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसके ज़्यादा होने से इंसान काफ़ी फियरी, एनर्जेटिक और पैशनेट हो जाता है। और लास्ट में है मेलंकोलिक। बाइल भी 2 टाइप के होते हैं, येलो और ब्लैक। येलो बाइल लिवर में प्रोड्यूस होता है और ब्लैक बाइल ब्लड से प्रोड्यूस होता है। तो मेलंकोलिक इंसान वो होते हैं जिनमें ब्लैक बाइल ज़्यादा होता है, और इसके ज़्यादा होने से इंसान पोएटिक, इमेजिनेटिव और आर्टिस्ट होता है। लेकिन सैडनेस और फियर ये भी उसके साथ साथ चलते रहते हैं। गैलन के हिसाब से कुछ लोग सर्टेन टेम्परामेंट्स के साथ ही पैदा होते हैं, लेकिन ह्यूमर्स के इम्बैलेंस के कारण टेम्परामेंट में हुए प्रॉब्लम्स ठीक किए जा सकते हैं डाइट और एक्सरसाइज से। और इंटरेस्टिंगली, खाने का हमारे टेम्परामेंट पे इफेक्ट पड़ना, ये बात भगवद गीता के चैप्टर 17 में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। ऑल्दो उसके साइंटिफिक वैलिडिटी पे मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, बट एटलीस्ट सजेस्ट करूंगा कि तुम पढ़ तो सकते ही हो। तो वापस आते हैं गैलन के मेथड्स पे। तो उसने फूड और एक्सरसाइज तो सजेस्ट करे ही, लेकिन इसके अलावा और भी एक्सट्रीम तरीके बताए। जैसे कि अगर कोई इंसान ज्यादा सेल्फिश होने लगे तो उसमें ज्यादा ब्लड है, वो सैंग्विन इंसान है, तो इसको ठीक करने के लिए वेन्स में से थोड़ा सा ब्लड निकाल दिया जा सकता है कट लगा के। गैलन के ये डॉक्ट्रिन्स रेनेसांस तक तो डोमिनेट करते रहे मेडिसिन में, बट फिर भाई रेनेसा पीरियड है तो लोग ऐसे ही कोई भी चीज थोड़ी मान लेंगे। बेटर रिसर्च और मेडिसिन में एडवांसमेंट के कारण ये ह्यूमरिज्म की थ्योरी डिक्लाइन होने लगी। 1543 में इनफैक्ट आंद्रेस वेसेलियस नाम के एक प्रैक्टिशनर ने 200 से ज्यादा एरर निकाल दिए गैलन के एनाटॉमी के डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे ही गैलन का
ये आइडिया कि ह्यूमर्स का बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है डिस्क्रेडिट हो गया टाइम के साथ साथ। लेकिन 20th सेंचुरी में साइकोलॉजिस्ट्स ने गैलन के आइडियाज पे फिर से इंटरेस्ट लेना शुरू किया। 1947 में हैंस आइसेंक ने बताया कि टेम्परामेंट जो है वो बायोलॉजिकली बेस्ड है। उसने ऐसे 2 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई किए। पहला न्यूरोटिसिज्म, जिसमें नेगेटिव मूड स्टेट्स को एक्सपीरियंस करने की प्रोपेंसिटी होती है, और दूसरा एक्स्ट्रावर्जन, जिसमें टॉकेटिवनेस, सोशेबिलिटी और आउटगोइंगनेस जैसी चीजें एसोसिएटेड हैं। और ये सारी चीजें वो पुराने ह्यूमर वाले टेम्परामेंट से बिल्कुल अलग है, ऐसा भी नहीं है। इनको किसी ना किसी बॉडी फ्लूइड के साथ एसोसिएट किया तो जा ही सकता है, बट क्या वाकई में वो ऐसे काम करते हैं, ये पता नहीं लग पाया। अब सवाल ये है कि ह्यूमर, जिसका ओरिजिनल मीनिंग बॉडी फ्लूइड से है, उसका यूज फन, लाफ्टर या कॉमेडी के सेंस में कैसे यूज होने लगा। ह्यूमर वर्ड का यूज फनी, अम्यूजिंग या कॉमेडी के कॉन्टेक्स्ट में यूज होना सिर्फ 1680s के बाद से ही शुरू हुआ। पहले सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज होता था मूड के सेंस में, आई एम इन एन इल ह्यूमर और गुड ह्यूमर। अब कोई जोक या कॉमेडी एक ऐसी चीज है जो मूड को ऑल्टर कर सकती है, और मूड का मतलब है यहाँ पे ह्यूमर। तो फिर ये जोक, लाफ्टर, कॉमेडी, ये ह्यूमर के साथ साथ इंटरचेंजेबली यूज होने लगे। है ना इंटरेस्टिंग। ऑल्दो ह्यूमरिज्म अब साइकोलॉजी का पार्ट नहीं है, पर यह आइडिया कि फिजिकल और मेंटल इलनेस कनेक्टेड हैं, इसने इन्फ्लुएंस किए हैं बहुत सारे मॉडर्न थेरेपिस्ट्स को। तो इससे एक सवाल और खड़ा होता है, क्या बॉडी और माइंड सही में कनेक्टेड है? क्या माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है या बॉडी माइंड को कंट्रोल करता है, या दोनों टोटली डिफरेंट एंटिटीज हैं? इस पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ बहुत डिटेल में, सजेस्ट करूंगा कि जाके देखो, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये था एपिस्टेमोलॉजी ऑफ ह्यूमर या 4 टेम्परामेंट्स ऑफ पर्सनालिटी सिंपल टर्म्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो द मामोस्ते को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। पीस।